वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक जर्नल एंट्री को, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ स्पेशल एंट्रीज विच आर रिलेटेड विद द एसेट्स एंड गुड्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक जर्नल एंट्री रिलेटेड टू एसेट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसमें हमें जरूरत होती है कुछ एसेट्स की, राइट? तो हमारे पास एसेट्स क्या क्या हो सकती है? मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और भी बहुत सारी एसेट्स हैं। तो एक तो हम इन एसेट्स को करते हैं बाय, गॉट इट? और आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम किसी एसेट्स को बाय करते हैं तो जर्नल एंट्री में एसेट्स को उसके नाम से लिखा जाता है, जैसे मशीनरी अकाउंट, जैसे बिल्डिंग अकाउंट या फिर फर्नीचर अकाउंट। जब इन एसेट्स को बिजनेस में यूज किया जाता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी मशीन को इंस्टॉल करना या फिर उसका रिपेयर, या अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करना। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इन एक्सपेंसेस को जर्नल में किस तरह से लिखा जाता है, यानी कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, दिस इज आवर टॉपिक। और इस पूरे टॉपिक को समझते हैं हम एक मशीनरी में होने वाले एक्सपेंसेस की हेल्प से। तो जब भी मशीनरी को परचेज किया जाता है तो उस मशीनरी को यूज करने से पहले हमें उसमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं। लाइक मशीनरी को परचेज करना एक होता है, मशीनरी का इंस्टॉलेशन यानी कि मशीनरी को इंस्टॉल करना एक होता है, मशीनरी को अपने बिजनेस तक लेकर आने का जो एक्सपेंस, जिसको हम लोग फ्रेट कहते हैं, राइट? या फिर किसी भी सेकेंड हैंड मशीनरी को जब हम रिपेयर करते हैं यूज करने के लिए, तो किसी मशीनरी को यूज करने से पहले हमें उसमें ये एक्सपेंस करने पड़ते हैं, राइट? तो ये जितने भी ये एक्सपेंसेस हैं, इन सभी एक्सपेंसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं मशीनरी अकाउंट। इज दैट क्लियर? यानी कि किसी भी मशीनरी को बाय करने के बाद उसको रेडी टू यूज करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस मशीनरी अकाउंट के नाम से ही लिखे जाते हैं। और मशीन को यूज करने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उन एक्सपेंसेस के नाम से लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन है या मशीन का रिपेयर है तो रिपेयर अकाउंट के नाम से ही लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि किसी भी एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसी एसेट को रेडी टू यूज करने से पहले जितने भी एक्सपेंस होंगे वो उस एसेट अकाउंट के नाम से ही लिखे जाएंगे, और उसको यूज करने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उस एक्सपेंसेस के नाम से लिखे जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो चलिए इन सभी एक्सपेंसेस को समझते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के थ्रू। सो लेट अस टेक फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अ मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹50,000। तो इसकी जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे देन एंट्री विल बी अप्रैल 10। और क्योंकि मशीनरी हमारे पास आ रही है तो मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। सो एंट्री विल बी 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹10,000। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस, किसी मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने से पहले उस मशीन को इंस्टॉल करना पड़ता है, और रेडी टू यूज करने से पहले का कोई भी एक्सपेंस मशीनरी अकाउंट के नाम से ही लिखा जाएगा। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी अगेन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000, राइट स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स यहां पर इसकी नरेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट है, बट ये एक्सपेंस है इंस्टॉलेशन का, तो इस इंस्टॉलेशन को एक्सपेंस को हम मेंशन करेंगे इसकी नरेशन में, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस
paid. So we have next transaction, repair expenses paid for a second hand machinery. और स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी अगर हम सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हैं, उस मशीनरी को रेडी टू यूज में कन्वर्ट करने से पहले हमें उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो ऐसे रिपेयर के एक्सपेंस को भी हम लोग किस नाम से लिखेंगे? मशीनरी के नाम से ही आएगी इसकी एंट्री भी। एंड अप्रैल 12 गॉट इट, तो इसकी जनरल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव अप्रैल 13 डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो होता है मशीनरी को यूज करने के बाद। तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, न कि मशीनरी के अकाउंट के नाम से। सो एंट्री विल बी, तो इस ट्रांजैक्शन में डेप्रिसिएशन क्योंकि एक तरह का एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन होगा डेबिट, और मशीनरी हमारी एसेट और एसेट्स की वैल्यू हो रही है कम, और रियल अकाउंट में हमें पता है कि रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट दैट विल बी क्रेडिटेड। तो मशीनरी की वैल्यू क्योंकि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए मशीनरी अकाउंट होगा क्रेडिट। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है व्हाइट वॉश एक्सपेंस ऑफ ए न्यू बिल्डिंग। अब व्हाइट वॉश का एक्सपेंस न्यू बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है और किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए यानी कि किसी पुरानी बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है। तो न्यू बिल्डिंग में जब तक व्हाइट वॉश नहीं होगा वो रेडी टू यूज नहीं होगी, तो न्यू बिल्डिंग का व्हाइट वॉश आएगा बिल्डिंग अकाउंट के नाम से। सो इसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग अप्रैल 14 नाउ वी हैव सिमिलर ट्रांजेक्शन व्हाइट वॉश ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी कि एक पुरानी बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करना है, तो ये व्हाइट वॉश का एक्सपेंस अब आएगा रिपेयर के नाम से। सो अप्रैल 15 रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सो स्टूडेंट्स आई थिंक अब ये लॉजिक इसका क्लियर हो गया है कि किसी भी एसेट को रेडी टू यूज में कन्वर्ट करने से पहले के एक्सपेंस होंगे उस एसेट के नाम से, और उसके बाद के सभी एक्सपेंसेस को उन एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जर्नल एंट्री रिलेटेड टू गुड्स। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स, अगर हम गुड्स को करते हैं बाय, यानी कि अगर गुड्स परचेज करते हैं तो हम ओपन करते हैं परचेज अकाउंट, राइट। और परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। ये हम लोगों ने अभी तक की ट्रांजैक्शन में पढ़ा था। या तो हम गुड्स को करते हैं सेल, और इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, और इसके लिए हम लोग ओपन करते हैं सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट। यानी कि बिजनेस में जब गुड्स आते हैं तो परचेज अकाउंट्स, और जब गुड्स जाते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस में जब गुड्स बाय करते हैं तो बिजनेस में गुड्स होते हैं प्लस, और जब हम बिजनेस से गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स होते हैं माइनस, यानी कि गुड्स डिक्रीज होते हैं। लेकिन सेल्स करने के अलावा भी बिजनेस से गुड्स डिक्रीज हो सकते हैं, यानी कि बिजनेस से गुड्स जा सकते हैं, और इसके रीजंस क्या है? लॉस बाय फायर, राइट। सेकेंड रीजन टेकन बाय ओनर। थर्ड रीजन गुड्स हम एज ए चैरिटी भी दे सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, और अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एज ए सैंपल भी हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट मींस दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से बिजनेस में गुड्स कम होते हैं, राइट। और ऐसा जब भी होगा
तो इन सभी केसेस में परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। गॉट इट? सो रिमेंबर, नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, बट सेल करने के अलावा गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जाते हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, राइट? और जब इन गुड्स को सेल किया जाता है तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल किया जाता है। इज दैट क्लियर? इनमें से कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए नहीं है, इसीलिए इन सभी केसेस में परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है। इज दैट क्लियर? सो लेट अस टेक फ्यू ट्रांजेक्शंस। सो वी हैव फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर ₹20,000, और यहां पर हम गुड्स को बाय कर रहे हैं, यानी कि गुड्स को परचेज कर रहे हैं। और जब भी गुड्स परचेज होता है तो हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज अकाउंट। सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और नरेशन होगी बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। नाउ वी हैव सेकंड ट्रांजैक्शन, अप्रैल 4 को गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब यहां पर हमारे पास कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे? एक लॉस बाय फायर, और दूसरा अकाउंट ओपन होगा परचेज अकाउंट, राइट? तो ऐसे किसी भी केसेस में हम लोग कौन से अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर अपने आप में एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, और हमें पता है कि लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। यहां पर गुड्स कम तो हो रहे हैं बट नॉट बिकॉज ऑफ सेल्स, तो यहां पर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। इज दैट क्लियर? सो एंट्री विल बी अप्रैल 4 लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट to purchase account, and entry will be 6,000 debit and 6,000 credit. So next transaction we have goods given as charity ₹2,000. सो बच्चों यहां पर एक अकाउंट ओपन होगा चैरिटी के लिए। सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, अगेन परचेज अकाउंट यहां पर क्या होगा? क्रेडिट ₹2,000 के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, और जहां पर भी पर्सनल यूज होता है वहां पर हम लोग ओपन करते हैं एक ड्रॉइंग्स अकाउंट, राइट? सो अप्रैल 6 में जर्नल एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹1,000. गॉट इट? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो गुड्स सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस होता है हमारा एडवर्टीजमेंट। तो यहां पर जो अकाउंट ओपन होगा दैट विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट, डेबिटेड टू so entry will be advertisement account debited to purchase account ₹5,000. So students, we have one more special entry, goods used to make an asset. अगर हम अपने गुड्स को अपनी किसी एसेट्स को बनाने में यूज करते हैं, इट मीन्स कि सपोज कीजिए कोई कारपेंटर की शॉप है जहां पर टिम्बर मीन्स वुड, उसके लिए एक गुड्स है, लेकिन उसी टिम्बर से या उसी लकड़ी से वो अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाता है। इन दैट, तो ये एक एग्जांपल हुआ कि जब गुड्स को एसेट्स के लिए यूज करते हैं तो उस केस में भी गुड्स के लिए परचेज अकाउंट यूज करेंगे, और परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। सो एंट्री विल बी अप्रैल 10, जो भी एसेट वो बनाता है
सो एसेट्स की जगह फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग. सो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹10,000. So students, these are some special entries for assets and for goods. So remember, इस तरह की एंट्रीज आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं. Got it? So कुछ और स्पेशल एंट्रीज को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में. Till then, stay tuned. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.